तो आप बड़े आदमी हो गए हैं, दो बेटी आपकी दारोगा हो गई। सपना पूरा हुआ, बस अंतर नहीं रखिए बेटा बेटी का। जी सर। आप पूजा और प्रिया की सफलता में कहीं पैसे का इस्तेमाल नहीं कहीं किए? 1 रुपया का नहीं, घूस के रूप में? जी नहीं सर, एक छोटी सी व्यापार है, 400-500 कमाने वाले घूस कहाँ से देंगे? कहाँ से? दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। कौन कहता है कि बेटियां घर की बोझ होती है? आलू और प्याज के दुकान पर बैठे हुए जिस दुकानदार साहब को देख रहे हैं, ये कोई साधारण दुकानदार साहब नहीं है। आपको बताते चले कि ये दुकानदार वही हैं जिनकी 2 बेटियों का चयन बिहार दारोगा में हुआ है। आपको बताते चले कि फिलहाल इस वक्त हम नवादा जिले के पकड़ी वर्मा बाजार में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप एक साधारण सा दुकान देख रहे हैं, जो दुकान आलू प्याज और लहसुन का है। और इस दुकान पर एक साधारण दुकानदार बैठे हुए हैं जो इस आलू प्याज और लहसुन को बेच रहे हैं। इनका नाम मदन साव है और हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये अब कोई साधारण दुकानदार नहीं रह गए। इनकी 2 बेटियां दारोगा में चयनित हो गई है और अब ये 2 दारोगा बेटी के पिता हैं। तो सबसे पहले तो आपको मदन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपकी 2 बेटी एक साथ दारोगा में चयनित हुई है। कैसा लग रहा है जब आप रिजल्ट देखे होंगे, 2 बेटी एक साथ दारोगा बन गई? बहुत खुशी महसूस हुआ अपने आप को, बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी महसूस हुआ। पहले क्या सोचे होंगे जब बेटी को पढ़ा रहे होंगे, तो क्या सोचते होंगे कि क्या बेटी हमारी बनेगी? आपका क्या सपना था? सपना था कि बढ़ के आगे बढ़े। पढ़ के आगे बढ़े। क्या सोचे थे कहाँ तक लेके जाएगी बेटी? अनुमान था कि उनका पढ़ने में बहुत लगन था, इसलिए कि अच्छा। कुछ उम्मीद था कि बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। कितने बेटे और कितने बेटियां हैं आपको मदन जी? 4 बच्ची है, एक छोटा बेटा है। 4 बच्ची है। ये कितने नंबर की बेटी है? ये 2 और 3 का है। 2 और 3। क्या क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी या पूजा कुमारी? पूजा कुमारी और प्रिया कुमारी। ये दोनों का चयन बिहार दारोगा में हुआ है जी सर। इस बार, है ना? कहाँ से इसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई? पकड़ी कैसे इनकी शुरुआत रही शिक्षा? पकड़ी ब्राह्मण से हुआ। पकड़ी वर्मा से हुआ। जी। कैसे पढ़ने में थी बचपन में? बचपन में बढ़िया पढ़ने में थी। यानी साधारण शिक्षा मिला हाँ, इसे? जी जी। कोई बड़े प्राइवेट जी नहीं। स्कूल, ये सब स्कूल सब में? सरकारी स्कूल में। सब सरकारी स्कूल में पढ़ाई की? जी सर। आप यही दुकान चलाते हैं? जी। कितने दिनों से इस आलू प्याज की दुकान को चला रहे हैं? ये लगभग 25 साल से। 25 साल से इसी से आपका जीविकोपार्जन चलता जी है? जी। तो अब तो आप बड़े आदमी हो गए हैं, 2 बेटी आपकी दारोगा हो गई। सपना पूरा हुआ, बस सपना पूरा हुआ। और एक बेटी है, उसको क्या बनाइएगा? वो अभी BA पार्ट 1 में पढ़ रही है, वो भी आगे बढ़ेगी अब। वो भी आगे बढ़ेगी। जी। अच्छा, ये जब पढ़ाते होंगे बेटी को तो अपने आप में ये नहीं लगता होगा कि बेटी है, ना जाने क्या होगा? जैसे जो समाज में लोगों की ऐसी अवधारणा होती है, ऐसा नहीं लगता था कभी कि भाई बेटी है, क्यों इसको पढ़ाएं, दूसरे घर चली जाएगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा नहीं लगता नहीं, था? ऐसा कोई नहीं। कभी ये नहीं? नहीं, लड़का और लड़की को वैसा बात नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ? जी नहीं सर। अच्छा, आप बेटा और बेटी में अंतर देखते हैं? जी नहीं, हम तो नहीं देखते सर इसमें। नहीं ना देखते? जी नहीं सर। क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? बेटी को आज भी लोग नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सा लोग। हम तो संदेश यही देंगे कि बेटी ही पढ़ाइए, अंतर नहीं रखिए बेटा बेटी का। अच्छा, अपने आप को आप कितना सौभाग्यशाली मान बहुत रहे हैं? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा जी। है, क्योंकि 2 बेटी आपकी दारोगा बनी हैं एक जी। साथ, एक साथ, है ना? जी सर। जब उसका पासिंग आउट परेड होगा तो आप खुद जा कर के उसके कांधे पे वर्दी पहनाइएगा और सितारा लगाइएगा। कुछ अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कितना दिन भर में कमा लेते होंगे मदन जी? 500-400 400-500, यानी लगभग एक दिन का जो मजदूरी होता है एक व्यक्ति का, उतना पैसा कमा लेते हैं बस। टोटल घर में कितने परिवार हैं? 4 बच्ची, 1 बच्चा, 2 प्राणी, 7 लोग हैं। 7 लोगों का इसी से जीविकोपार्जन चलता था, जी सर, है ना? ये एक छोटी सी दुकान पिछले 25 साल से चला रहे हैं, यहीं पे सब दिन चलता था दुकान? इससे पहले और आगे था, पहले और आगे था, बड़ेदार यानी बाजार में ही जी था। जी।
तो ये मदन जी हैं जिनकी दो दो बेटी एक साथ विहार दारोगा में चयनित हुई है और आप खुद देख रहे हैं कि ये किस तरह से आलू, प्याज, लहसुन और इमली पकड़ी वर्मा बाजार में बेच रहे हैं। प्रतिदिन इनकी आमदनी लगभग 400 से 500 रुपये हो जाती है, जो एक मजदूर का इनकम होता है और इसी पैसे से ये अपने बेटी को पढ़ाकर आज आगे बढ़ाए हैं। ये पिता काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, इन्हें इतनी काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि इनकी दो दो बेटी का एक साथ विहार दारोगा में चयन हुआ है। हम आपको इनकी छोटी सी दुकान दिखाते हैं। आइए थोड़ा मदन जी आप भी अपनी दुकान को दिखा दीजिए, जिस दुकान ने ही आपको लक्ष्मी दिया। और आप खुद देख सकते हैं ये वही दुकान है जिस दुकान को लक्ष्मी के रूप में मदन जी सहेज कर रखे हैं और इसी दुकान से इन्हें इनकम होता है। इसी दुकान से ना आपको इनकम होता है? जी सर। हाँ, इसी यही दुकान छोटी से- सी दुकान हाँ, है। ये छोटी सी दुकान है। इसमें ये प्याज और आलू सब आप रखते जी, होंगे, जी। है ना? जी सर। कहाँ से माल लाते हैं, क्या करते हैं? यही आता है, बाकी नवादा से भी आता है, वाटरिंग नवादा से से भी भी लाते हैं और बारसलीगंज से भी लाते हैं जी। है ना? बेटा किस क्लास में पढ़ रहा है? 4 क्लास में है। अभी बच्चा सबसे छोटा बेटा सबसे है? छोटा बेटा है। अच्छा, और एक छोटी बेटी है? छोटी बेटी है। अभी दोनों बच्ची की शादी नहीं हुई है? जी नहीं, अभी नहीं। जो दारोगा में जिसका चयन हुआ? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। एक बेटी की शादी कर दी एक है बेटी की शादी हो गई और इसी दुकान से पूरा इसी ये दुकान से चलता इस है। दुकान को आप किस रूप में देखते हैं? लक्ष्मी के रूप में देखते हैं इस दुकान इस को? दुकान को लक्ष्मी के ही रूप में देखते हैं, इसलिए इसी से सारा परिवार खाना पीना आगे बढ़ना। अच्छा, सरकार की तरफ से बेटी को पढ़ाने में किस प्रकार से आपको मदद मिला? ऐसा तो कोई अथी नहीं है। कोई ऐसा मदद नहीं जी मिली? नहीं, सरकारी लाभ किसी प्रकार का बेटी को नहीं। पढ़ाने में? नहीं कोई लाभ नहीं। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है ये सब कोई फायदा आपको नहीं मिला? नहीं कोई खरीद कोई फ़ायदा नहीं मिल सका था। तो ये मदन जी हैं और आप खुद देख सकते हैं ये उन्हीं की दुकान है, छोटी सी दुकान है जो लक्ष्मी के रूप में इन्हें आगे बढ़ाया और आज इन्हें सफल बना दिया, क्योंकि इन्हें 4 बेटियां हैं और एक बेटे। तो 4 बेटियों में 2 बेटी इनका जो है वो सफल हो गई है और उस दोनों बेटी जो पूजा और प्रिया है उनका बिहार दारोगा में सिलेक्शन हो गया है। अगले वीडियो में हम आपको पूजा और प्रिया से मिलाएंगे, उनके सफलता की कहानी को बताएंगे कि आखिर पूजा और प्रिया कैसे सफल हुई। ये उनके पिता हैं, काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, जिनके 2 बेटियां एक साथ दारोगा में रिजल्ट हुआ। क्या हुआ होगा जिस समय आप रिजल्ट देखे थे? बहुत खुशी महसूस हुआ। बहुत खुशी। एक बेटी का देखे कि दोनों का एक ही साथ देखे? एक पहले आया अच्छा, प्रिया कुमारी के बाद में पूजा कुमारी के आया। तो दोनों का देखे तो और ज्यादा खुशी बहुत खुशी खुशी का दुगना- आंसू रुक नहीं रहा था। तो हाँ? खुशी का आंसू रुक नहीं रहा था। खुशी का आंसू नहीं रुक रहा था। कितना संघर्ष आप किए हैं मदन जी? बहुत किए, देखिए तो खुद आप तो खुद देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, लोगों की ऐसी अवधारणा होती है, आप ही से पूछ लेते हैं, आप अभिभावक हैं, लोगों की ऐसी अवधारणा होती है, अखने के खासकर खुद जो युवा हैं वो कहते हैं कि बिना पैसा की नौकरी नहीं होती है। नहीं, आप कितना पैसा घूस दिए हैं? बिना पैसा के हुआ, एक पैसा कहीं पर नहीं लगा, कहीं घूस नहीं कहीं दिए? कुछ नहीं। लेकिन लोगों की ऐसी अवधारणा है कि नहीं। बिना घूस का कुछ नहीं होता है। ये गलत बात है। ये गलत बात है। जी सर। तो जो लोग कहते हैं कि बिना घूस का कुछ नहीं होता है, उन्हें क्या कहिएगा? वो किस लफ्ज में बोले हैं? ऐसा कोई बात नहीं, 1 रुपया नहीं लगा, अपने आप में हुआ। पूजा प्रिया अपने मेहनत के बदौलत मेहनत के सफल बदौलत हुई है। हुआ। जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए कि भाई जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उन लोग इस तरह का बात बनाते हैं, बात बनाते हैं, है कि नहीं? जी सर। आप पूजा और प्रिया की सफलता में कहीं पैसे का इस्तेमाल नहीं कहीं किए? 1 रुपया का नहीं, घूस के रूप में? जी नहीं सर। एक छोटी सी व्यापार है, 400-500 कमाने वाले घूस कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? घर सही बात चलावे है। या घूस दें? नहीं, लोग कहते हैं कि दारोगा में 20 लाख दिए, 25 लाख दिए, तो मदन जी कहाँ से 50 लाख रुपया लाए? नहीं सर, तो आप देख सकते हैं कि छोटे व्यापार में 400-500 कमाने वाला कहाँ से लाएगा 20 लाख? तो ये कहीं घूस उस वाली बात नहीं कोई ना है? बात नहीं, एकदम 100% नहीं है एकदम। ये लोगों को संदेश दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बिना पैसे की नौकरी नहीं होती है, नहीं, बिना पैसा का नौकरी होती है पढ़ने वाला को। पढ़ने वालों को। तो ये मदन जी हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेहनत करने वालों को लक्ष्य निश्चित तौर पे प्राप्त होती है, और ये यही छोटी सी दुकान से अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। 7 परिवार का इन्होंने भरण पोषण किया और आज ये पिता काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। इनकी 2 बेटियां एक साथ बिहार दारोगा में चयनित हुई हैं। निश्चित तौर पे हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अगर आपकी बेटी की एक साथ BPSC में रिजल्ट हो जाता तो और कितनी खुशी होती? तो उसका कोई हैं? अनुमान नहीं कर सकते।
तो क्या लगता है कि और इसे दारोगा बनने के बाद भी कोशिश कीजिएगा कि ये मेहनत करे, तो इन्हें बच्चे प्रोत्साहित कीजिएगा कि और जी पढ़ो हमें बेटी? तरफ से सहयोग रहेगा, आपके तरफ से सहयोग बिल्कुल रहेगा। सहयोग रहेगा। तो निश्चित तौर पर हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपकी बेटी लगातार आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको पूजा और प्रिया से मिलाएंगे, उनके सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।